सैफ अली खान का परिवार 15,000 रुपए करोड़ की प्रॉपर्टी खो सकता है। 1. परिचय। क्यों है ये मामला खास? हुकलाइन, क्या सैफ अली खान का परिवार अपनी ऐतिहासिक संपत्तियों को बचा पाएगा या उन्हें सरकार के अधिग्रहण के तहत खो देगा? यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और कानूनी तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले से पटौदी परिवार की शाही विरासत, सरकार की नीतियों और कानून की जटिलताओं पर चर्चा हो रही है। 2. कैसे शुरू हुआ यह विवाद? हाल ही में सैफ अली खान एक डकैती और चाकू से हमले की घटना के बाद लीलावती अस्पताल से सुरक्षित घर लौटे। परिवार इस वापसी का जश्न मना ही रहा था कि एक और बुरी खबर सामने आई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पटौदी परिवार की 15,000 रुपए करोड़ की संपत्तियों पर लगा स्टे हटा दिया। अब इन संपत्तियों को सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। 3. किन संपत्तियों पर है विवाद? इस मामले में शामिल प्रमुख संपत्तियां: फ्लैगस्टाफ हाउस, सैफ का बचपन का घर, नूर उस-सबा पैलेस, दरुस्सलाम। ये सभी संपत्तियां भोपाल के पूर्व रियासत की ऐतिहासिक धरोहर हैं। 4. एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? 1968 में लागू किया गया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट सरकार को उन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है जिनके मालिक बंटवारे के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए। इन संपत्तियों को दुश्मन संपत्ति घोषित किया जाता है ताकि उनका दुरुपयोग न हो। 5. पटौदी परिवार का इस कानून से कनेक्शन। भोपाल के आखिरी नवाब हामिदुल्लाह खान की 3 बेटियां थीं। एक आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गईं। 2. साजिदा सुल्तान भारत में रहीं और नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की। 3. तीसरी बेटी का कोई दावा इस मामले में सामने नहीं आया। साजिदा सुल्तान के पोते सैफ अली खान को इन संपत्तियों का हिस्सा विरासत में मिला। सरकार का दावा, चूंकि आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गईं, इसलिए यह संपत्ति दुश्मन संपत्ति के दायरे में आती है। 6. कानूनी इतिहास। 1-2019 का फैसला अदालत ने साजिदा सुल्तान को सही उत्तराधिकारी माना और सरकार का दावा खारिज कर दिया। 2-2024 का फैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुराने स्टे को हटाते हुए संपत्तियों पर सरकार के अधिग्रहण का रास्ता खोल दिया। 7. इस फैसले का प्रभाव। सैफ के परिवार पर प्रभाव। ये संपत्तियां उनके पारिवारिक इतिहास और विरासत का हिस्सा हैं। इन संपत्तियों का नुकसान परिवार के लिए व्यक्तिगत और भावनात्मक झटका होगा। इतिहास पर प्रभाव। यह मामला भारत के रजवाड़ों के इतिहास और कानूनी विवादों को उजागर करता है। कानूनी चुनौती। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के तहत परिवार के पास अपील का विकल्प है, लेकिन यह आसान रास्ता नहीं होगा। 8. सरकार की दलील क्यों मजबूत है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 के संशोधन ने सरकार के अधिकार मजबूत कर दिए हैं। यह कानून उत्तराधिकारियों के अधिकारों को सीमित करता है, जिससे परिवार के लिए संपत्तियों को बचाना कठिन हो सकता है। 9. क्या हो सकता है आगे? 30 दिनों के अंदर अपील। सैफ अली खान का परिवार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। कानूनी विशेषज्ञता। परिवार को इस मामले में अनुभवी वकीलों की मदद लेनी होगी। सार्वजनिक समर्थन, मीडिया और जनता की सहानुभूति भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 10. एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का व्यापक प्रभाव। यह सिर्फ पटौदी परिवार तक सीमित नहीं है। इस कानून के तहत कई परिवारों की संपत्तियां सरकार के कब्जे में जा चुकी हैं। यह सवाल उठता है कि कानूनी और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। 11. निष्कर्ष। सैफ अली खान और उनका परिवार एक मुश्किल कानूनी लड़ाई का सामना कर रहा है। यह मामला केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि उनके पारिवारिक इतिहास, शाही विरासत और कानून की जटिलताओं का प्रतीक है। क्या परिवार इस कानूनी लड़ाई में जीत पाएगा या उनकी संपत्तियां इतिहास बनकर रह जाएंगी? यह देखना दिलचस्प होगा।